ऐज़ा बच्चे को जन्म देने के बाद बिस्तर पर बेहिस वो हरकत पड़ी होती है। उसके चेहरे पर शदीद दर्द के आसार नुमाया होते हैं। डॉक्टर खामोशी से उसकी हालत का जायज़ा ले रहे होते हैं। कुछ ही देर में वो असद को अलग ले जाकर हकीकत बताते हैं कि ऐज़ा अब चलने फिरने के काबिल नहीं रही। रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले दबाव ने उसके जिस्म को इस हद तक मुतासर कर दिया है कि वो ज़िंदगी भर दूसरों की मोहताज रहेगी। ये बात सुनकर असद के चेहरे पर कोई हैरत नहीं होती, बस एक गहरी संजीदगी छा जाती है, जैसे वो दिल ही दिल में इस अंजाम के लिए पहले ही तैयार हों। इसी लम्हे नर्स नौमलूद बच्चे को असद की तरफ बढ़ाती है। असद पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाता है। वो बच्चा मासूमियत से आंखें खोलता है, बेखबर कि उसकी पैदाइश ने कितनी जिंदगियां बदल दी हैं। असद बच्चे को सीने से लगाता है। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वो सख्त मगर फैसला कुन आवाज़ में कहता है कि वो अपना फैसला सुना चुका है, अब इस बच्चे की माँ का फैसला वो खुद करेगा। असद बिना किसी बहस, बिना किसी तवक्कुफ के बच्चे को गोद में लिए अस्पताल के कमरे से बाहर निकल जाता है। ऐज़ा नीम बेहोशी की हालत में ये मंजर देखती रह जाती है। उसके होंठ हिलते हैं मगर आवाज़ नहीं निकलती। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो जान जाती है कि आज उससे सिर्फ असद नहीं, उसका बच्चा भी छिन चुका है। वो बिस्तर पर पड़ी अपनी बेबसी को कोसती रह जाती है और अपने किए हुए गुनाहों को याद करके तड़पती है। असद सीधा घर पहुंचता है। घर का माहौल खामोश और संजीदा होता है। वो बगैर कुछ कहे बच्चे को अनाया के हाथ में दे देता है और साफ लफ्ज़ों में कहता है, आज से तुम ही उसकी माँ हो। अनाया के हाथ कांप जाते हैं। वो बच्चे को देखती है, उसके चेहरे पर नज़र डालती है और एक लम्हे के लिए खामोश रहती है। इसके दिल में अजीब सा बोझ उतर आता है। वो बच्चे को आशिर की तरफ बढ़ा देती है और फिर ईशाल की गोद में रख देती है। धीमी मगर पुरअज़्म आवाज़ में कहती है, भाई असल में यही है जिसने दुख सहे, सब्र किया और कभी गलत रास्ता नहीं चुना। यही उस बच्चे को वो तरबियत देगी जिसका ये हकदार है। ईशाल बच्चे को गोद में लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो खुद को संभाल लेती है। वो बच्चे के माथे पर हाथ रखती है और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती है कि सच ने आखिरकार अपना रास्ता बना लिया। आशिर खामोशी से ये सब देख रहा होता है। उसके दिल में सुकून भी होता है और दुख भी कि एक औरत ने अपनी चालाकियों से खुद को कहाँ ला खड़ा किया। इधर ऐज़ा, जो अब अस्पताल से घर लाई जा चुकी होती है, दरवाजे की चौखट पर व्हील चेयर पर बैठी होती है। उसके चेहरे पर निदामत के सिवा कुछ नहीं होता। वो हाथ जोड़कर सबके सामने रोती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैंने सबको धोखा दिया, मैंने अपने घर और सबको तबाह कर दिया। मगर कोई भी उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं होता। ना असद, ना ईशाल, ना आशिर, ना अनाया। सब जान चुके हैं कि अब सिर्फ फासले और सच्चाई बाकी है। बच्चे की नरम रोने की आवाज़ ऐज़ा के कानों में गूंजती है और उसे एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल चुका है। उसकी माँ भी दूर खड़ी रोती हुई अपनी बेटी की बेबसी देखती है। ईशाल बच्चे को गोद में उठाती है, सीने से लगाती है और आहिस्ता आहिस्ता झूलती है। उस दूर खड़ा सब देखता है। उसके दिल में मिला जुला एहसास होता है, दुख भी और सुकून भी। उसने महसूस किया कि असल रिश्ता खून से नहीं, किरदार और जिम्मेदारी से बनता है। ऐज़ा अब सिर्फ देख सकती है, छू नहीं सकती। वो जानती है कि उसकी गलतियों ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से कोई वापसी नहीं। उसके रोते हुए आंखों में शर्म और पिछतावा साफ दिखाई देता है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सब जानते हैं कि एक नया आगाज़, एक नई माँ, एक नया बच्चा और एक नई जिंदगी के लिए हो चुका है और ऐज़ा की सज़ा बस इसके सामने रहना है, अपनी नाकामी और अपनी गलतियों का बोझ सहना। इस तरह ऐज़ा की कहानी ख़त्म होती है, एक सबक के साथ कि हकीकत, ईमानदारी और जिम्मेदारी की कद्र हमेशा बाकी रहती है और जो धोखा देता है आखिरकार वो खुद तन्हा रह जाता है।